दिस वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग आईवी कैनुला और सिरिंजेस के पार्ट्स के बारे में, क्योंकि हो सकता है आपको इसको नॉमिनेट करके बताना पड़ेगा कि किसको हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले अलग अलग हम पढ़ेंगे कि सिरिंज के पार्ट क्या होते हैं, निडल्स के क्या पार्ट होते हैं, एंड आगे हम पढ़ेंगे आईवी कैनुला के क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निडल्स। तो निडल में ये मैंने बड़ा बनाया है, एक्चुअली में निडल बहुत छोटी होती है, ल्यूमेन बहुत छोटा होता है उसका, बट मैंने इसको थोड़ा इनलार्ज करके बताया ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओ। देखो, नीडल के अंदर जो पार्ट सबसे पहले पेंट्रेट करता है वो होता है बेवल, और वो बेवल इस शेप का होता है, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो ये 45 डिग्री एंगल पे रहता है, ऐसे मतलब सीधा नहीं होता, और ये भी इसीलिए होता है ताकि इंजरी कम हो। ब्लड वेसल के अंदर हम पहले ये पार्ट एंटर करता है, और धीरे धीरे जो उसका जो पेंट्रेटिंग साइड है उसका डायमीटर ये इससे इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल सीधा होता तो इससे इंजरी के चांसेस ज़्यादा थे, और हो सकता है कि कई लोगों की ब्लड वेसल इतनी थिक नहीं होती है, हम लोग उसको ज़्यादा लोकेट नहीं कर सकते हैं अच्छे से, तो ये इसीलिए ऐसा 45 डिग्री के एंगल पे रहता है बेवल, इसको हम बेवल बोलते हैं, ठीक है। अभी अगर आप एक्चुअली नीडल में देखोगे तो इसका जो डायमीटर या इसको जब हम बोलते हैं ल्यूमेन एक्चुअली, ठीक है। तो ये ल्यूमेन मतलब एक्चुअली दी होलो पार्ट इनसाइड इट, ओके। जैसे नीडल मान लो ये नीडल है, अभी मैंने आपको ऐसे करके दिखाया है, ऐसे इसको ऐसे करके दिखाया है, बट एक्चुअली अगर हम इसको ऐसे करके देखेंगे, हाँ, अगर जैसे हम इसको ऐसे करके देख रहे हैं तो ये जो पार्ट में सेंटर आप देख रहे हो बिल्कुल, ये इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, इसका डायामीटर एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे ये अगर निडल है तो ये एक्चुअल में जो ये गोल गोल है इसके अंदर वो ल्यूमेन है, और जो इसका ऐसे 45 डिग्री पे पार्ट है सिर्फ इसको हम बोलते हैं बेवल। तो बेवल की वजह से इंजरी के चांसेस कम होते हैं, और ल्यूमेन होता है इसका अंदर का जो खाली पोर्शन होता है जो ब्लड वेसल में एक्चुअली जो इंजेक्टेबल थिंग है जो डिलीवर करता है, ठीक है। बाकी जो लंबी पूरी है वो शाफ्ट है, क्योंकि शाफ्ट के थ्रू होते हुए ही सारी जो दवाई है वो अंदर जाती है। तो बेवल 45 डिग्री वाला, ल्यूमेन जो उसका नैरो वाला पोर्शन है, और शाफ्ट जो ऐसे कंटिन्यूटी में रहता है। और जो ब्लू कलर का, नॉर्मली ब्लू कलर का 22 गेज की आप निडल देखोगे तो ब्लू कलर वाले में ये जो होता है ब्लू कलर वाला वो उसका हब होता है, ओके। तो ये चार ही पार्ट होते हैं निडल के, ठीक है। बेवल ताकि इंजरी कम हो, ल्यूमेन ताकि डायमीटर हो जिसके थ्रू दवाई इंजेक्ट हो सके, शाफ्ट जो कंटिन्यूटी में चलता है, और हब का ही एक्चुअली में कलर जो है वो अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू द गेज ऑफ द निडल, एंड जितना बड़ा होगा, मतलब 14 का है तो उसका ऑरेंज कलर है ना, 16 का है तो ग्रे है, 17 है वाइट है, ऐसे ऐसे ही सीक्वेंस में चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिरिंज की, क्योंकि अगर हम सिरिंज और ये एक साथ पढ़ते तो हमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती, तो स्पेस नहीं है। तो सिरिंज की बात करते हैं। सिरिंज में आपने निडल ऑलरेडी पढ़ ली है। सिरिंज में अब ये टिप है, टिप वो एरिया है जहाँ पर आकर ये हब जो है निडल का ये लगता है, ठीक है। उसके बाद ये स्केल चलता है इसके ऊपर, वो अब मैं बताऊँ कि आगे जैसे 2 ml की भी सिरिंज आती है तो उसमें जैसे 0.5 फिर 1 फिर 1.52 ऐसे चलती है, 0.5 के गैप पे ये स्केल चलता है, और ये पूरा होता है इसका बैरल, ठीक है, जिसके अंदर ये पूरा स्केल है, और ये भी प्लंगर जो आके इसमें लगा हुआ है, ये प्लंगर की सील है, जो अंदर आपको ब्राउन या ब्लैक कलर की जो लाइनिंग्स दिखती हैं वो प्लंगर की सील है, ताकि दवाई जो है वो बाहर जाकर गिरे ना। और ये है प्लंगर का टॉप, और ये पूरा ओवरऑल प्लंगर है, मतलब ये और ये पूरा प्लंगर है। ये प्लंगर की सील है, सील कर देता है क्योंकि ये इसके बैरल को, और ये प्लंगर का टॉप है। तो सिरिंज के अंदर चलता है सिरिंज का टिप, जहाँ पे निडल आके इंसर्ट करती है, फिर स्केल चलता है इसमें, बैरल, प्लंगर की सील और प्लंगर का टॉप और प्लंगर पूरा, ठीक है। अभी ये सिरिंज क्या है कि आपके सामने बहुत सारी सिरिंज रख दी, तो सारी सिरिंज एक तरह की नहीं होती है, साइज़ और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अलग अलग है, वो बात ठीक है। लेकिन कुछ हम देखते हैं जैसे इंसुलिन की सिरिंज है,
या फिर ट्यूबरक्यूलिन की सिरिंज है। एक्चुअली में ट्यूबरक्यूलिन और इंसुलिन की सिरिंज काफ़ी सिमिलर होती हैं, बट फिर भी इनमें डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आपको मैं बताऊंगी कैसे इसको डिफरेंस को आपको पकड़ना है और एग्जामिनर को बताना है कि ये कौन से टाइप की है, इंसुलिन सिरिंज है या ये ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज है। तो देखो, इंसुलिन से आप क्या डिलीवर करते हो, आप इंसुलिन ही डिलीवर करते हो, और इंसुलिन हमेशा हम यूनिट्स के अंदर डिलीवर करते हैं। जैसे आपका डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब कर देगा कि 100 यूनिट मैक्सिमम, जैसे इसमें, या 30 यूनिट आप इंसुलिन इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है, एट स्टैट, या 50 कर दीजिए। तो इसमें यूनिट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं ये, ठीक है। इंसुलिन हमेशा यूनिट के अकॉर्डिंग चलता है। बहुत ही पतली होती है, मैंने बहुत मोटी बनाई है, एक्चुअली में बहुत ही पतली होती है, हाँ इस पेंसिल की जितनी ही होगी, और रेड कलर की इसमें टॉपिंग होती है इसके ऊपर जनरली, ठीक है। तो ये तो है इंसुलिन सिरिंज। अभी मैं बताऊँगी इसमें डिफरेंस कैसे और डिफरेंस को कैसे याद करना है। तो अब ये हम पढ़ते हैं इंसुलिन सिरिंज। इंसुलिन सिरिंज से हम क्या देते हैं, BCG की वैक्सीन देते हैं। BCG is the Bacillus Calumet guanine, and BCG से हार्डली हम 0.05 या फिर 0.1 ml ये हम डिलीवर करते हैं, है ना। जैसे न्यूबॉर्न है तो अगर विदिन 1 और विदिन 24 आवर तो 0.05, लेकिन अगर विदिन 24 आवर नहीं मिली है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ में इसको 0.1 देंगे। तो ट्यूबरक्यूलिन की सिरिंज भी बहुत ही पतली होती है, क्योंकि हम इससे ज़्यादा डोज डिलीवर नहीं करते हैं। हम इसे PPD देते हैं ना, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, और फिर हम चेक करते हैं कि पेशेंट को जो है ट्यूबरक्यूलोसिस का जो बैक्टीरिया है उससे कभी वो एक्सपोजर उसका हुआ है या नहीं। क्योंकि ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट से आप ये कंफर्म नहीं कर सकते हो कि पेशेंट को TB ही है। अगर उसका PPD टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वो पहले किसी टाइम में उसका एक्सपोजर हुआ है उस बैक्टीरिया से, और उसकी बॉडी ने जो है एंटीबॉडीज़ तैयार कर रखी हैं, दैट्स वाई उसने अभी रिएक्शन दी है, बट इसको कंफर्म हम नहीं कह सकते। खैर, ये बात रही ट्यूबरक्यूलोसिस की। अब ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें हम ज़्यादा डोज नहीं देते हैं, और ये डोज हमेशा देते हैं हम CC में, ठीक है। CC का मतलब ml भी होता है, ml ही होता है एक्चुअली में, बट इस सिरिंज के ऊपर हमेशा CC लिखा हुआ आपको मिलेगा, ml कभी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। जैसे ये भी ऐसी पतली सी होती है इंसुलिन की सिरिंज की तरह, लेकिन लास्ट में यहाँ पे ऐसे लिखा होता है CC, ठीक है। जैसे उसके अंदर यूनिट्स, उसके अंदर लास्ट में यूनिट्स लिखा होता है, बट इसके अंदर आपको CC मिलेगा। तो अब अगर CC इसके लास्ट में लिखा हुआ है तो देखो, ये मैंने इसकी ट्रिक बनाई है इसको याद करने के लिए, टेक केयर ना, T फॉर ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज, और इसकी लास्ट में क्या मिलेगा, CC लिखा हुआ, ठीक है। इंसुलिन की सिरिंज के आगे यूनिट्स लिखा हुआ मिलता है, लेकिन इसमें टेक केयर से आप इजीली याद कर सकते हो कि ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज के लास्ट में CC है। और 0.1, 0.2, 0.3 बहुत ही कम चलती है, क्योंकि हम मैक्सिमम जैसे बच्चे को, न्यूबॉर्न को हम 0.1 देते हैं, तो इसीलिए इस सीक्वेंस में चलती है। अब बहुत ज़्यादा नेमिंग वाला एक आता है हमारा IV कैनुला, लेकिन अगर आपको सिरिंज और इनका याद हो गया है तभी आप इसको पढ़ो, अदरवाइज़ आप पहले नीडल और सिरिंज को अच्छे से करो, ठीक है। उसके बाद हम IV कैनुला आप पढ़िए, ये मेरी पर्सनल सजेशन है, बट अभी हम ये देख लेते हैं। तो IV कैनुला के अंदर जैसे ये देखो, मैंने नीडल बनाई है। अब नीडल के पार्ट्स आपको पता होना चाहिए कि ये बेवल है 45 डिग्री एंगल पे, ये अंदर इसके ल्यूमेन है, ये पूरा शाफ्ट चल रहा है, और फिर उसकी हब भी होती है ना, बट वो इसी के अंदर है। अब देखो, जैसे हमने एक बार अगर IV कैनुला इंसर्ट कर दिया तो हम ये सिरिंज ये नीडल जो है वो तो हम बाहर निकाल लेते हैं ना। लोगों को बहुत ही मिथ है कि जब तक IV कैनुला लगा रहता है तो उनको, उनके माइंड में रहता है कि अभी हमें तो सुई लगी हुई है ना, बट एक्चुअली में जो सुई है वो तो सुई टाइम हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और वो सुई का सो कॉल्ड काम बस यही है कि इस कैनुला को किसी तरह से इंसर्ट किया जा सके, है ना। क्योंकि ये जो हम कैथेटर आगे देखते हैं ना, जिसने IV कैनुला कभी देखा होगा तो उसे पता होगा कि ऊपर उसके प्लास्टिक की एक लेयर सी होती है, और उसके नीचे होती है आपकी एक्चुअल निडल, और ये निडल सिर्फ एक बार इंसर्ट करने के बाद हम वापस निकाल लेते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं, और ये कैथेटर ही है जो एक्चुअली में लॉन्ग टाइम तक रहता है उस पेशेंट को और डिलीवर कराता है सारी ड्रग्स को। तो ये कैथेटर होता है प्लास्टिक का,
ठीक है, इसमें कुछ भी इंजूरियस नहीं है। ये कैथेटर, इसको एक्चुअली में हम कैथेटर बोलते हैं। उसके बाद एक थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, मतलब थोड़ा थिक पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं बुशिंग। ठीक है, बुशिंग। उसके बाद एक बड़ा सा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं वेल्व। ठीक है, ये बुशिंग है, ये वेल्व है। अब एक्चुअली में कैथेटर इतना बड़ा नहीं होता है, बट आपकी मतलब आपको अच्छे से दिखे ये सारे पार्ट्स, इसलिए। तो ये है बुशिंग, ये है वेल्व। फिर इसकी होती है विंग्स। विंग्स से हम पकड़ के ही इसको ऐसे कैनुला को लगाते हैं, और इसको हम कैनुला की विंग्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर ये वो वाला पोर्ट है जो आप देखते हो अलग अलग कलर का है ना, जैसे अगर ये 22 का है तो ब्लू हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, 24 का है तो ये पिंक है, और 26 का है तो पर्पल है। तो ये इंजेक्शन पोर्ट कैप है। जैसे इस कैप को हटा के आप इसमें डायरेक्ट इंजेक्शन डाल के भी इंजेक्शन दे सकते हो, है ना। आपको ज़रूरी नहीं है कि यहीं जो वाइट वाला पोर्शन होता है, जो लीवर लॉक प्लग है, उसी को ही आप हटा कर दो। इसको हटा के भी दे सकते हो, क्योंकि कई बार ये ब्लॉक हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा कैथेटर चेंज करना है, आप यहीं से भी ड्रग डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, विंग्स, वेल्व, कैथेटर, इंजेक्शन पोर्ट कैप है जो अलग अलग कलर की होती है, और यही हमें कैनुला का साइज़ बताती है ना। वैसे तो निडल का डायमीटर भी अलग होता है, फ्लो रेट भी होता है, बट हम निडल थोड़ी ना बार बार उसको खोल के देखे बैठेंगे ना, तो इसका कैप का कलर भी हमें बता देता है कि कौन से कलर का कैनुला है, कौन से साइज़ का कैनुला है। फिर ये मैंने इसको खोज पोछ ना हो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है, ये है निडल ग्रिप, जो एक्चुअली में ऐसे उभरी हुई सी होती है, और ये ग्रिप बना के रखने के भी काम आती है। तो ये निडल ग्रिप है। ठीक है, क्योंकि निडल को आप जब देखते हो, निडल आप निकालते हो तो निडल को इसी से ही निकालते हो, आगे से आप प्रेस करके, और निडल को इसी से निकालते हो ना। तो ये निडल ग्रिप है, निडल को निकालने वाली ग्रिप है ये। और ये है ल्यूयर लॉक प्लग। ठीक है, ये लॉक हो जाता है, वाइट कलर का होता है, सबको पता है। ल्यूयर लॉक प्लग है ये। तो इतने ही पार्ट है इसके। सबसे पहले निडल, निडल में आपको पता होना चाहिए बेवल, ल्यूमेन, शाफ्ट और हब। और फिर ये कैथेटर है इसका, जो एक्चुअली में जाता है निडल, कैथेटर, बुशिंग, वेल्व, विंग्स, इंजेक्शन पोर्ट का कैप, निडल ग्रिप और ल्यूयर लॉक प्लग। और एक चीज़ रह गई, ये है फ्लैशबैक चैम्बर। फ्लैशबैक चैम्बर वो है जब आप कैनुला इंसर्ट करते हो तो यहाँ पर ब्लड आ जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअली में वेन में ही गया है। तो यहाँ पर ब्लड आना एक गुड साइन है, ताकि आप इसको और ज़्यादा फॉरवर्ड कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये फ्लैशबैक चैम्बर है जहाँ पर ब्लड आपका फ्लैशबैक होकर आता है। तो ये सारा एक बार मैं फटाफट से इसकी रिविजन करा देती हूँ। तो ये रिविजन, निडल के क्या पार्ट है, बेवल 45 डिग्री एंगल पे, ल्यूमेन, शाफ्ट एंड हब। सिरिंज की ये टिप ऑफ द सिरिंज है, स्केल होता है, बैरल है, ये प्लंगर होता है, प्लंगर की सील है, प्लंगर का टॉप है। इंसुलिन में यूनिट्स होती है, क्योंकि डॉक्टर हमें यूनिट्स में प्रेस्क्राइब करता है इंसुलिन। और ट्यूबरक्युलोन में टेक केयर, ट्यूबरक्युलिन सिरिंज के अंदर सीसी के अंदर होता है। आईवी कैनुला के अंदर ये निडल है, ये कैथेटर है, बुशिंग है, वेल्व है, विंग्स है, इंजेक्शन पोर्ट कैप है, निडल ग्रिप है, फ्लैशबैक चैम्बर है और ल्यूयर लॉक प्लग है। ठीक है, थैंक यू सो मच।